सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 673 और ये कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों को करनी है। आज की हमारी तारीख 28 सितंबर 2020। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिख लेंगे इस कोष्टक में, और इसमें भी यहाँ पे अपना टीचर का नाम लिख लेंगे। तो आओ बच्चे, इस वर्कशीट को हम हल करें। देखो, समय बहुत कीमती है। टाइम, हम सभी को पता है टाइम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक बार जो टाइम गुजर गया वो वापस नहीं आता। मतलब एक बार जो हमारा टाइम चला गया, जैसे आज हम अच्छा खा रहे हैं, क्या पता कल अच्छा खाएं नहीं खाएं। मतलब आज जो हम कर रहे हैं तो हमारे कल का कोई पता हमें नहीं है। तो यही चीज़ हमें देखनी है। तो आओ बच्चे, इस वर्कशीट को अच्छे से पढ़ें पहले और इसे इसका अर्थ समझें। समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। अब आप लोगों को कई बार समझाया जाता है टीचर के द्वारा कि बेटा समय पर होमवर्क किया करें, समय पर ये विषय पढ़ा करें, समय पर वो विषय पढ़ा करें, सभी विषयों को टाइम दिया करें जिससे आप अच्छे नंबर ला सको। काम समय के अनुरूप करने में हमारी घड़ी हमारी मदद करती है। अब बेटा, हम टाइम किस में देखते हैं? आजकल तो मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में भी घड़ी है, लेकिन हम हाथों में बांधते हैं, वो भी कलाई पे वो घड़ी ही है। तो हम घड़ी के माध्यम से भी टाइम देखते हैं। आओ हम सब संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हमें पता न होना चाहिए कि समय क्या है, इस समय में कौन कौन सी चीज़ शामिल है। अब आपको सबको पता है, जैसे मैं एक घड़ी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक घड़ी बना दी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जैसे ये संख्या जमी होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इनमें पता है, जब छोटी सुई होती है वो घंटी, जो छोटी सुई होती है, ध्यान रखना, छोटी सुई वो घंटे का समय बताएगी। भाई कितने बज के कितने मिनट हुए, मतलब वो कितने बजे का समय बताएगी, या घंटे का, भाई इतने घंटे हो चुके हैं, इतने घंटे बीत चुके हैं, तो वो समय से बताएगी। तो छोटी सुई से बड़ी सुई है, वो हमें बताएगी मिनट का समय। किसका बताएगी? मिनट का समय। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे बड़ी सुई, और जो 24 घंटे घड़ी में टिक टिक करते आपने सुना होगा ना, वो हमारे सेकंड का समय बताएगी। ठीक है बेटा। तो सबसे छोटी होगा ये, वही हमारे समय में सेकंड। कौन सी होगा बेटा? जो सेकंड, जो कि घड़ी की सुई टक 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 करती रहती है ना, वो बताती है। तो इस वर्कशीट में आगे देखते हैं बेटा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब सभी को पता है पूरा 24 घंटा गिना जाता है। जैसे दिन रात में हमारे 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। 12 घंटे के अंतर को हम AM PM से लिखते हैं। अब बेटा देखो, जैसे रात को 12 बजे, तो जैसे ही रात को 12 बजते हैं तो अगला दिन हमारा लग जाता है, तो हमको खूब पता है। तो जैसे रात को 12 बजे, तो हमें उसे 12 AM लिखेंगे। ठीक है, AM। और जैसे हमारे दिन के 12 बजते हैं तो उसे हमें 12 PM लिखेंगे। ठीक है बेटे, ध्यान रखना कि मतलब रात की 12 बजे से समय और दोपहर के 12 बजने से पहले पहले का समय सभी AM होता है, ये चीज़ ध्यान रखें। और फिर दोपहर के 12 बजने से फिर रात के 12 बजने तक वो समय हमें हमारा PM होता है। हमेशा ध्यान रखें। जो हमारे रेलवे स्टेशनों में घड़ी आपने देखी होगी, वो पूरे 24 घंटे का टाइम बताती है, और बाकी घड़ियाँ हमारा 12 घंटे का ही टाइम बताती हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए वर्कशीट में आगे। जैसे रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक। देखो, मैंने अभी बताया ना आपको कि रात के 12 बजे 1 मिनट से और 12 बजने से, दिन के 12 बजने से पहले पहले का समय हम AM में लिखेंगे, और दिन के 12 बजे से रात के 11:59 तक का समय हम PM में लिखेंगे। जैसे सुबह 6 बजे का समय तो हम क्या लिखेंगे? 6 AM, और शाम को 6 बजे तो 6 PM। आओ अब इस वर्कशीट में आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो अब इसमें देखो समय दिया हुआ है, कुछ समय दिया हुआ है। जैसे सुबह के 4 बजे, तो मैंने आपको बताया रात को 12 बजे से ही समय AM है, तो इसने 4 AM कर दिया। अब सुबह के 9 बजे, तो हम इसे किसे लिखेंगे? 9 AM। कैसे लिखेंगे बेटा? 9 AM। अब शाम को 7 बजे तो 7 PM। ध्यान रखना, जैसे दिन के 12 बजे की बात होती है तो 7 PM लिखेंगे। अब बेटा ये
ये कुछ नीचे कुछ काम लिखे गए हैं, आप ये किस किस समय करते हो इस घड़ी में दर्शाइए। तो आपको कौन सा काम कब करते हो, सुबह भाई कितने बजे जगते हो। जैसे मैं 6 बजे जगता हूँ। कितने बजे जगता हूँ? 6। तो जैसे आप बजे, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 6 AM। अब इसमें हम घड़ी में वही 6 बजा देंगे इधर, और 6 बज गए हमारे इधर। ठीक है बेटा, ये हमारे 6 भाई घंटे की सुई तो 6 पे, और मिनट की सुई हमारी 12 पे। इस यहाँ पे फिक्स से 00 मिनट हो जाती है, मतलब फिक्स से 60 मिनट। अब जैसे घर में पढ़ाई करने का समय, अब जैसे आप सभी का पढ़ाई करने का अलग अलग तरीका होगा। अब जैसे घर में, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, तो मैंने भी कुछ टाइम टेबल फिक्स बांध रखा है कि मैं जैसे, अब जैसे 12 बजे से 6 बजे का स्कूल है, तो मैं शाम को रोज़ाना 7 से 9 बजे तक पढ़ता हूँ। कितने बजे तक पढ़ता हूँ बेटा? 7 से 9। तो हम इसे लिखेंगे 7 PM टू 9 PM। ठीक है, मतलब 2 घंटे का समय मैं किस में देता हूँ? पढ़ाई में। तो ऐसे ही यहाँ पे इसमें लिखेंगे भाई क्या क्या पढ़ाई का समय, अपने अपने समय अनुसार लिख देंगे उसे। फिर अगला क्वेश्चन, खेलने का समय क्या है। अब सभी को पता है, जैसे हमारा 12 से 6 का स्कूल है, तो हम सुबह खेलेंगे, शाम को खेलें। तो कई बच्चे स्कूल से जाने के बाद खेलते हैं, कोई स्कूल में ही खेलता है। लेकिन अब कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, तो सब ने अपना खेलने का समय कर लेना हमें 5 PM से 6 PM। कितना कर लेना बेटा? 5 PM से 6 PM, मतलब 1 घंटा मैं रोज़ाना खेलता हूँ। ठीक है बेटा, इस घड़ी के अनुसार। अब परिवार के साथ बिताने का समय, अब वैसे तो हम 24 घंटा परिवार के साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एक परिवार के भाई, परिवार में क्या अच्छी बातें होती है, क्या बुरी बातें होती हैं, कौन कौन सी बात है, क्या खाना पकाना सब है। मतलब परिवार के सब साथ तो हम 24 घंटे तो लिख नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर मैं अपनी पढ़ाई का भी टाइम टेबल बना रखा हूँ। तो मैं समझूंगा कि सभी बच्चे अपने अपना टाइम टेबल अलग से ही बनाएं, जिससे हमें परिवार के साथ, आप जैसे सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मैं परिवार के साथ ही मम्मी पापा भाई बहन सभी से बातें करता रहता हूँ, और उनसे भी जो भी बात होती है मैं आपस में करते रहता हूँ। अब बच्चे देखते हैं आगे। बच्चे बेटा, ये 4 घड़ी दी हुई हैं, A, B और C। इनमें सभी में अलग अलग समय बताया गया है। तो ये कह रहा है, देखो उपरोक्त घड़ी, मतलब ये चारों घड़ी दी हुई हैं ABCD में, अंकित समय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए। तो इनके आंसर हमें देखने, पहले हमें घड़ी में देख लेना है कि कौन सी घड़ी में कितना समय हुआ है, और हमें समय देखना आना चाहिए। जैसे जो छोटी सुई है ये 7 के ऊपर आ रही है, और बड़ी सुई हमारी 9 के ऊपर आ रही है। तो बेटा इसे हम कहेंगे 7:45। कितनी बेटा, कितनी हुई? क्योंकि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का समय हो गया। फिर 1 से 2, मतलब 12 से 2 पे आ गए, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो ऐसे हमें 5-5 काउंट करते हुए ये 12 तक, 12 पंजो 60, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होती है। ये हमें पता होना चाहिए। तो कोई आपसे पूछ ले कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 1 मिनट में, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बेटा बताओ 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो 1 मिनट। अब आपको पता है 12 बज के, जैसे मैंने यहाँ पे 12 बज के बिंदी लगा दी, ठीक है, निशान एरो का बना दिया, 12:01। अब ये पूरी जो आएंगी, ये सब 5-5 मिनट का समय दिया हुआ है, तो इसे हम 5-5 सेकंड गिन लेंगे। अगर हमें मिनट का समय ढूंढना है, तो वही हमारे 12 पंजो 60 सेकंड। अब कोई हमसे पूछ ले कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 घंटे में कितनी मिनट है, तो वो भी हमारा आंसर क्या होगा? 60 मिनट। बस फ़र्क इतना है कि सबसे छोटी इकाई हमारी सेकंड की होती है, ठीक है, समय की घड़ी में। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 24 घंटे में कितने वो होते हैं, तो हमें सबको काउंट कर देना है। जैसे 24 इंटू हम 60 कर देंगे, तो हमारा निकल के आंसर क्या आ जाएगा? 1440 मिनट हो जाएंगी। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि कितने मिनट में कितनी सेकंड होनी चाहिए। तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट करा देता हूँ कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, ठीक है बेटा। और अगर आपसे कोई पूछे 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में कितनी मिनट, आप जैसे ये सुई है 12 पे फिक्स है, दोनों सुई कितने पे हैं? 12 पे। तो जैसे ये पूरी घूम के आएगी तो 60 का फासला निकलता है। अगर कोई आपसे मिनट में सेकंड पूछे तो 60 आएगी, और 1 घंटे में पूछे तो 60 मिनट आएंगी। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये 2 छोटी सी चीज़ें, ये बिल्कुल हमें अच्छे से याद रखनी है। अब देखो, आओ हम इस वर्कशीट के पहले क्वेश्चन का आंसर हल करें। घड़ी को हमने अब अच्छे से पढ़ ही लिया है। पहली घड़ी में हमारी 7:45 हो रही हैं, तो रात का समय। अब जैसे इसमें तो हम फिक्स नहीं करते कि भाई कौन सा समय हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा,
तो बस खाली 7:45। अब इसमें फिक्स 12 बज रहे हैं, दोनों सुइयाँ कहाँ हैं, 12 पे। कितने पे, 12। तो इसमें कितना बज रहा है, 12। अब ये दिन के बज सकते हैं, रात के, ऐसा कोई फिक्स समय इसमें दिया नहीं है। अब देखो इसमें जो छोटी सुई है वो 3 के यहाँ आ रही है, और बड़ी सुई किस पे आ रही है, 9 पे। किस पे आ रही है बेटा, 9 पे। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा दिया, मेरे देखने में थोड़ा गलती है। इसमें जो घंटे की सुई है वो 9 पे है, सॉरी, और बड़ी मिनट की सुई है वो 3 पे। तो इसमें 9:15 का टाइम हो रहा है। कितने का हो रहा है, 9:15 का। ठीक है बेटा। हाँ, अब इसमें जो छोटी सुई है वो 2 से थोड़ा सा नीचे आ रही है, ये यूँ, और जो बड़ी सुई है वो 6 पे आ रही है। तो इसमें बेटा 2:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं बेटा, 2:30। ऐसे हम 2:30 का समय भी बोलते हैं, 2:30 बज गए। जैसे एक और इसके बीच में आती है, और ये छोटी बड़ी सुई 6 पे आती है, तो 1:30 बज रहे हैं। तो बेटा ये 1:30 बजे इसे हम मातृभाषा में बोल देते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कि 2:30 किस घड़ी में बजे। तो अभी हमने डी में देखा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी में। किस में लिखेंगे, डी घड़ी में 2:30 हो रही हैं। ठीक है बेटा। अब क्या बी में क्या है, बी ये पूछ रहा है घड़ी बी में कितने बजे हैं। अब घड़ी बी में फिक्स कितने बजे हैं, 12। कितने बजे बेटा, 12। अभी हमें पता नहीं है सुबह के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं है आपको, तो बस टाइम लिखना है, 12 बज गए। किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। अब आपने देखा कि 2 घंटे 45 मिनट बाकी, तो हमें अनुमान लगा देना कि यहाँ पे 9:15 हो रहे हैं। तो जैसे हमने 9:15 लिख दिया है यहाँ पे, 9:15, और है ना, और फिर हमने जैसे ये पौने घंटे का टाइम दिया, इसे हम जोड़ देंगे। अगर दोनों का समय हमारा 12 बज के निकला, जैसे 5 और 5 10, 4 और 1 5 और 1 6, और सॉरी 4 और 1 5 और 1 6। अब जैसे 9 और 2 11। अब यहाँ ये फिक्स 11:60 हो गई। कितनी हो गई बेटा, 11:60। अब पूरा 60 मिनट में 1 घंटा बन गया, तो 11 + 1। अब इसमें देखो 12। तो ये घड़ी हमारी कौन सी हो जाएगी, सी। कौन सी हो जाएगी बेटा, इसका तीसरे का आंसर सी। अब ये कह रहा है पौने 8 बजे का अर्थ बताओ। अब जिस कोई पूछ ले पौने 8 बजे का कितनी मिनट और कितनी सेकंड होती है, तो पौने 8 हमारी पहली घड़ी में बता रहा है। तो मैंने आपको बताया 7:45। कितना बताया बेटा आंसर इसका, 7:45। ठीक है, ये हमारा पौने 8 का टाइम है। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, तो अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ। मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ। फिर मैं आपको बोल के ही बता रहा हूँ, आप खुद भी लिखें। देखो मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ। 6 बजे जगने के बाद मैं पानी वगैरह पी के और आराम से अपना दैनिक निवृत्त क्रियाओं से फ्रेश होता हूँ। फिर मैं 7 बजे मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो मैं लंच करता हूँ। उसके बाद अपनी 7 से और 9 बजे तक अपनी स्कूल की पढ़ाई है, जो भी सर ने याद करने को दिया है, तो 7 से 2 बजे का है, तो सभी सब्जेक्टों का मैं 2 घंटे तक याद करता हूँ। जैसे पहले मैंने इंग्लिश ले लिया, मैथ ले लिया, फिर हिंदी ले लिया, और फिर अब मैंने साइंस पढ़ लिया। तो ऐसे बारीक बारीकी से जो भी सर ने पाठ दिए उनको मैं पढ़ता हूँ। 9 से 10 बजे के बीच में फिर मैं मान ले मुझे भूख लगती है, तो फिर मैं लंच कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, मतलब जब भी मैं खाना खा लेता हूँ, डिनर। फिर मैं डिनर करने के बाद स्कूल, जैसे अब तो खुल नहीं रहे स्कूल, तो फिर मैं स्कूल, पहले जैसे स्कूल जाता था, तो स्कूल 12 से और 6 बजे तक मैं स्कूल जाता हूँ। फिर वही शाम को घर पे आके हाथ मुँह धो के मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ 6 से 7 बजे के बीच में। फिर मैं खाना खा के फिर 7 से 9 फिर मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। बच्चों सर ने जो भी होमवर्क दिया 7 से 9 बजे तक करके, फिर मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा बहुत नाटक वगैरह देख के और 10 बजे मैं सो जाता हूँ। ठीक है बेटा, यही हमारी दिनचर्या हो जाएगी। भाई समय का मैं ऐसे ऐसे सदुपयोग करता हूँ। ठीक है बेटा, मेरी ये वर्कशीट अच्छे से करके अपने टीचर से चेक कराएं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ये गणित की विषय की वर्कशीट हो जाएगी हमारी, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सारा मामला घड़ी के अनुसार दिया, तो ये हमारी
गणित की वर्कशीट हो जाएगी। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से कॉपी में करके अपने टीचर से चेक कराएं। थैंक यू।